जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी ड्राफ्ट टू डिजिटल कोर्स की, डिजिटल स्टोर्स के रिलेटेड कि हम जो है वो ड्राफ्ट टू डिजिटल में जो है वो कितने स्टोर्स पे काम कर सकते हैं, हमारी जो बुक है वो कितने स्टोर्स पे पब्लिश होगी। ठीक है जी, क्लास नंबर हमारी 10 है। और एक दफा अगेन से आपको रिपीट करता चलूं कि ड्राफ्ट टू डिजिटल हमारा केडीपी से भी लेंथी प्रोजेक्ट है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अभी जो मैं सेशन करवा रहा हूँ वो सारे का सारा थ्योरी वर्क है, साथ में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। और प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ वीडियोस आती जाएंगी जी कि जो डिजिटल स्टोर्स पे ड्राफ्ट टू डिजिटल काम करता है, जिन जिन स्टोर्स पे ड्राफ्ट टू डिजिटल जो है वो बुक बेचता है, आपकी बुक सेल होती है, तो वो स्टोर्स किस तरह से काम करते हैं, उनमें से कौन सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, किस स्टोर में आप बुक ऐड करें किस में ना करें, कौन सा स्टोर किस कंट्री का है और क्या क्या प्रेफर करता है, ये सारी की सारी चीजें भी चलेंगी। इसलिए इस जो ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके साथ इंतहाई अच्छे से जो है वो अटैच रहें। ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जो है वो फिजिकल फार्म में जो है ये सारे का सारा सेटअप जो है वो लॉन्च करवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह फेब में। तो अगर आप उसमें हमारा जो है वो हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसका मैं आपको यूट्यूब चैनल भी बता देता हूँ, मैंने पहले भी बता रखा है कि स्मेलिश के नेम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे जो है वो मस्ट फॉलो करें। उस पे भी आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट और विद इन्वेस्टमेंट सारे काम जो है वो सीखने को मिलेंगे, ये सारे का सारा काम। ठीक है जी, स्मेलिश के नेम से आपने मस्ट जो है वो इसे भी ज्वाइन करना है। फिलवकत मैंने इस पे ओनली केडीपी का कोर्स अपलोड करवाया, बाकी जो है वो भी काम आपको इधर मिलता जाएगा। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ड्राफ्ट टू डिजिटल के या केडीपी के कोर्स को, ठीक है, दोनों कोर्स को करना चाहते हैं दोनों को भी कर सकते हैं। अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ये 20 फेब से इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी दोनों तरह से। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डिजिटल स्टोर्स जो है वो देखते हैं कि ड्राफ्ट डिजिटल जो है वो कितने स्टोर्स अलाउ करता है। तकरीबन 13 स्टोर्स हैं। ठीक है, 13 स्टोर्स हैं जिसमें जो है वो हमारी बुक का आप जो है वो अपलोड करवा सकते हो। और इसमें हम बातें देखेंगे कि अगर आप ड्राफ्ट डिजिटल के अलावा सिंगल सिंगल प्लेटफॉर्म पे अपनी बुक लॉन्च करवाते हो और सिंगल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करवाने के बाद फिर ड्राफ्ट डिजिटल पे करते हो, तो क्या ड्राफ्ट डिजिटल अलाउ करता है या नहीं करता, ये सारी बातें हमने देखनी है। इसलिए एक एक ये सारी बातें ही इन वीडियोस में मेरी चल रही है और वो बातें ही काम की हैं, उनको अच्छे से सुने। ठीक है, जिधर प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा। चलें जी, विच स्टोर्स विल सेल माय बुक्स ऑन व्हेन आई पब्लिश विद ड्राफ्ट टू डिजिटल। ठीक है, ड्राफ्ट टू डिजिटल हेल्प्स यू पब्लिश बुक टू फर्स्ट ऑफ ऑल amazon, एप्पल बुक्स, बार्न्स एंड नोबल, कोबो, ठीक है, इंक्लूडिंग कोबो प्लस, स्मैशवर्ड स्टोर्स। ठीक है, ये स्टोर्स नेम है जो कि मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। ठीक है जी, इन सभी 13 स्टोर्स हैं तकरीबन, ये इन 13 स्टोर्स पर हमारी जो है वो एट अ टाइम बुक जो है वो शो करवाई जा सकती है ड्राफ्ट टू डिजिटल की मदद से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। विल एवरी स्टोर एक्सेप्ट एरोटिका टाइटल्स। एरोटिका टाइटल बेसिकली सेक्सुअल टाइटल्स, यानी कि बात तहजीबी के रिलेटेड जो आपका कंटेंट है। तो क्या amazon, सॉरी amazon, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे मुंह से बार बार amazon निकलना है, उसे जो है वो इग्नोर कीजिएगा। ड्राफ्ट टू डिजिटल जो है, ड्राफ्ट टू डिजिटल क्या उसे जो है वो एक्सेप्ट करता है ए इन टाइटल्स को या नहीं करता? तो सिंपल मानों में कि नो, वो उसे जो है वो इन टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं करता। नॉट ऑल ऑफ डी टू डी पार्टनर स्टोर्स विल एक्सेप्ट एरोटिका टाइटल्स एट दिस टाइम। वी कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट एरोटिका टाइटल्स टू पब्लिश लाइब्रेरी सिस्टम्स बाय ओवरड्राइव, बेकर एंड टेलर, बाइब्लोटिका, होपलो, ठीक है, और टू बारो बॉक्स। if you select erotica for your book's basic category, or if your book is flagged as containing erotica content, it will not be included in distribution to library systems.
ठीक है जी। तो कुछ जो है वो मैंने बीच में स्टोर्स मेंशन कर रखे हैं जो कि इस कंटेंट को 0% भी अलाउ नहीं करते। सही है, आपने ओवरऑल भी अलाउ जो है वो नहीं करना, आपने ये काम ऐसे टाइटल जो है वो लेके नहीं आने। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, डू आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल ऑफ ड्राफ्ट टू डिजिटल पार्टनर्स स्टोर। ठीक है, तो इधर देखते हैं जी, when you publish an ebook through draft digital you control which stores you want to distribute to, choosing who to sell with is as easy as clicking a checkbox। ठीक है, वो कहता है कि जिस तरीके से आप जो है वो किसी भी चेकबॉक्स को फिल करते हैं, इसी तरीके से आप अपने स्टोर्स को जो है वो ड्राफ्ट टू डिजिटल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई टेंशन प्रोग्राम नहीं है, परेशानी वाला सीन नहीं है कि हमने जो है वो सभी स्टोर्स पे बुक लॉन्च करवानी है तो पता नहीं कौन सा टफ मेथड होगा, क्या सारा तरीकाकार होगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, सिर्फ चेकबॉक्स आपने जो है वो ये टिक करना होता है, अगर करना चाहते हैं टिक कर दे, नहीं करना चाहते तो आप ना करें, ये सिस्टम होता है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रिंट बुक्स पब्लिश्ड थ्रू ड्राफ्ट डिजिटल प्रिंट आर मेड अवेलेबल टू Amazon and to all distribution channels served by Ingram, including Barnes and Noble and most independent bookstores in the US. It will also be available for physical a brick and mortar store to order. If you currently sell a print book with Amazon KDP Print expanded distribution or Ingram Spark, we do not recommend with list with draft to digital print। अगर वो कहता है जनाबे वाला, अगर आप Amazon KDP की मदद से या इनग्राम स्पार्क की मदद से अपने जो है वो प्रिंट डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं तो ड्राफ्ट टू डिजिटल जो है ये काम आपको अलाउ नहीं करेगा, तो आप जो है वो उन्हीं जगहों से करवा सकते हैं। ठीक है, एक जगह सिलेक्ट करें, या तो हमारे प्लेटफॉर्म से उधर को जाएं, ठीक है, या जो है वो उन्हीं को सिलेक्ट करके रखें, उन्हीं को जो है वो आप रखें जनाब। नेक्स्ट है जी, if you currently list your books with the KDP print without expanded distribution disabled, D2D print will be a good fit to help expand your reach। Next है जी, note, your books will not be automatically ordered and placed on shelves in physical locations। You may want to contact individual bookstores or libraries to ask that your book be included in their इन्वेंट्री एट द डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टोर मैनेजमेंट। बात समझ लगी? इसमें जो है वो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो नहीं है कि जिसने भी बुक परचेज की ऑटो जो है वो सारा सिस्टम आ गया, आपको इन स्टोर्स को मैनेज करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, लाइब्रेरीज को देखना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये चीजें चेक करनी, और इसका क्या सारा तरीकाकार होगा ये इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। इस चीज का आपने हौसला रखना है, इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, विल यू बी एडिंग न्यू स्टोर्स। ठीक है, तो क्या इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है वो ये ड्राफ्ट टू डिजिटल, जैसे मैंने आपको 13 स्टोर्स बताए, क्या इसी तरह से ड्राफ्ट टू डिजिटल जो है वो न्यू स्टोर्स को भी ऐड करवा सकता है इन फ्यूचर या नहीं? तो सिंपल मानों में करवा सकता है। ठीक है जी, अगर आपको किसी भी स्टोर का जो है वो नेम पता है, जैसे कि मैं अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करता हूं, अपना ब्रांड, जैसे कि मैंने बताया कि स्मेलिश के नेम से मेरा ब्रांड है, मैं अपनी पर्सनल जो है वो वेबसाइट लॉन्च करवा देता हूं, और उस वेबसाइट को और मैंने प्रिंट जो है वो ड्राफ्ट डिजिटल की मदद से उनके साथ कंट्रैक्ट कर लेता हूं कि भाई आप जो है वो मेरे साथ एज अ पार्टनरशिप पे जो है वो काम करो। ठीक है, मैं अपने काम में से आपको रियल्टी दूंगा। तो ड्राफ्ट डिजिटल वाले जो है, अगर आपका स्टोर अच्छा है, उनकी कैटेगरी के मुताबिक, जो उनकी गाइडलाइंस है उनके मुताबिक कोई भी बंदा आना चाहता है तो वो वेलकम करेंगे और आपके स्टोर को जो है वो साथ में ऐड करवा लेंगे। स्टोर से मुराद आपका बुक वाला स्टोर नहीं बात कर रहा, स्टोर से मुराद मैं बात कर रहा हूँ कि किसी का जिस तरीके से केडीपी है, इनग्राम स्पार्क है, कोबो है, ड्राफ्ट डिजिटल बताते खुद है, इसी तरह से कोई वेबसाइट है, ठीक है, जिसपे बुक्स की जो है वो सेल हो रही है, तो आप उसको जो है वो इनके जरिए से अटैच करवा सकते हैं। अब आपका जो है वो सेटअप नहीं है प्रिंट फार्म वाला, आप पाकिस्तान में बैठे हो, अब यूएसए के अंदर आपकी मार्केटिंग है, यूएसए में आपने बुक सेल करवानी है प्रिंट फार्म में, तो ड्राफ्ट डिजिटल कहता है हमारी मदद से जो है वो आप कर सकते हो, हम ही जो है वो सारे का सारा काम करेंगे। सही है जी, तो अलाउ कर सकते हो, अगर कोई भी पर्सन ये काम करना चाहता है तो नीचे जो है वो उनकी मेल है। ठीक है, आप इस पे जो है वो राब्ता कर सकते हैं, राब्ता करने के बाद जो है वो A to Z जो है वो आप डिसाइड कर ले, अपना उन्हें बताएं।
सही है, और वो आपको अपनी गाइडलाइंस बताएंगे, उसके मुताबिक अगर आप लोगों की पार्टनरशिप होती है तो जरूर काम करें। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से ड्राफ्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से आप अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करवाना चाह रहे हैं तो ये काम आप कर सकते हैं ड्राफ्ट टू डिजिटल की मदद से। नेक्स्ट है जी, व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राफ्ट टू डिजिटल एड्स ए न्यू स्टोर। यानी कि जब ड्राफ्ट टू डिजिटल न्यू स्टोर ऐड करता है तो फिर जो है वो क्या सीन चलता है। हमारे जहनों में ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई पहले 13 स्टोर्स पे हमने अपनी बुक जो है वो लॉन्च करवा रखी है, जैसे ही ड्राफ्ट टू डिजिटल ने न्यू जो है वो स्टोर ऐड करवाया तो फिर क्या सीन चलेगा। फिर जनाबे वाला वो खुद ब खुद ऑटो जो है वो आपकी बुक को स्टोर में लॉन्च नहीं करवाएगा, वो आपको बोलेगा कि अगर आप इसमें ऐड करवाना चाहते हो, सारा कुछ आपको बताएगा, उसके मुतालिक गाइड करेगा। गाइड करने के बाद आप अगर करना चाहते हो तो आप जो है वो पॉपअप कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी की बात है। जिस तरीके से चेकबॉक्स पहले फिल करना था, इसी तरह से न्यू के रिलेटेड भी आप जो है वो अपना चेकबॉक्स फिल करोगे। अगर अच्छा लगता है ऐड करें, अगर नहीं लगता तो आपकी मर्जी है। तो ये बात होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राफ्ट टू डिजिटल रिमूव्स ए स्टोर। ये हम स्टोर बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपने स्टोर बनाया है उसकी, कि ड्राफ्ट टू डिजिटल में आप स्टोर बनाते हैं, अगर किसी किस्म का आप कोई गड़बड़ करते हैं, मसला करते हैं, तो क्या ड्राफ्ट टू डिजिटल आपके स्टोर को रिमूव करेगा या नहीं करेगा। तो बिल्कुल वो आपके स्टोर को रिमूव करता है, लेकिन जो रियलिटी आपने कमाई होगी वो आपको जरूर मिलेगी। जैसे कि केडीपी जो है वो रियलिटी नहीं देता, जैसे ही स्टोर टर्मिनेट हुआ तो वो रॉयल्टी नहीं देता, लेकिन ड्राफ्ट डिजिटल जो है वो आपको रॉयल्टी देगा उस काम की। बात समझे जी। ये जो है वो आज का हमारा इधर तक जो है वो टॉपिक था डिजिटल स्टोर्स का। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जजाकल्ला।